नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव दस्तक देने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीट पर बात करने वाले हैं जिस लोकसभा सीट पे अखिलेश यादव ने बीजेपी को फंसा दिया है। आज आपको उस लोकसभा सीट के बारे में बताऊंगा जिस लोकसभा सीट को मोदी लहर होने के बावजूद भी बीजेपी अपने पाले में नहीं कर पाई थी, चाहे साल 2014 हो या फिर साल 2019। लेकिन इस सीट से जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही सांसद बना था। साल 2014 में मुलायम सिंह अखिलेश यादव और उसके बाद साल 2019 में उनके बेटे अखिलेश यादव जो हैं वो इस सीट से सांसद चुने गए थे और वो ये सीट है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट। दरअसल आजमगढ़ सीट जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इस बार अखिलेश यादव जो हैं वो आजमगढ़ सीट से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सारे कयास थे ये गलत साबित हुए और अब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट पे जो है धर्मेंद्र यादव को कमान सौंपी है और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस बार का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको इस सीट का समीकरण भी बता देता हूं। तकरीबन 19 लाख वोटर जो हैं वो आजमगढ़ सीट पर आते हैं, जिसमें से 26% जो वोटर हैं वो यादव वोटर हैं। जो 24% वोटर हैं वो तकरीबन यहां पे मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद तकरीबन 20% जो वोटर हैं यहां पर दलित वोटर भी बताए जाते हैं। कुल मिलाकर यहां पर 19 लाख वोटर है। लेकिन यहां पर जो फैक्टर चलता है वो MY का चलता है, यानी मुस्लिम और यादवों का यहां पर अच्छा खासा दबदबा है और ये फैक्टर जो है हर चुनाव के अंदर देखा जाता है। लेकिन यहां पर आपको जान के हैरानी यह होगी कि इस लोकसभा सीट पे इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। साल 2019 में चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव यहां से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस लोकसभा सीट को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। दरअसल साल 2022 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त अखिलेश यादव ने करल सीट से जो है वो चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। उसके बाद वो विधानसभा गए तो उन्हें ये लोकसभा की सीट जो है यानी आजमगढ़ सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद इस सीट पर दोबारा से चुनाव हुए और जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने यहां से जो है वो 8000 के करीब वोटों से विजय प्राप्त की और उस वक्त यानी उपचुनाव में आजमगढ़ सीट पर जो निरहुआ के सामने खड़े थे वो खड़े थे धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव इस सीट से लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र यादव जो हैं वो लोकसभा सीट जो है आजमगढ़ की हार गए थे उपचुनाव के अंदर। दरअसल उस टाइम एक बड़ा कारण रहा था और ये कारण जो है अब कहीं समाजवादी पार्टी को है वो समझ में आ गया है। दरअसल गुड्डू जमाली जो कि इस सीट पर एक अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2022 में क्या हुआ था, जब उपचुनाव हुए तो अमूमन देखा यह जाता है कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी लोकसभा चुनाव के जब सीट पर उपचुनाव होते हैं तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा, गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाया। गुड्डू जमाली बीएसपी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ के। उसके बाद बीएसपी ने उन पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के बाद गुड्डू जमाली को जहां से वोट पड़ा वो पड़ा तकरीबन 2,66,000 वोट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड्डू जमाली ने जो है वो दलित वोट कितना काटा और यही कारण रहा जो समाजवादी पार्टी के हाथ से साल 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ सीट निकल गई और उसके बाद बीजेपी के खाते में चली गई। आजमगढ़ लोकसभा सीट की 10 विधानसभा जो हैं वो भी बीजेपी हार चुकी है, यानी पूरी तरह से कब्जा जो है वो समाजवादी पार्टी का माना जाता है। लेकिन यहां पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को जो है इस सीट पर फंसा दिया है, क्योंकि इस बार धर्मेंद्र यादव को चुनाव में उतारा है और साथ ही साथ
गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। यानी गुड्डू जमाली जो बीएसपी से साल 2022 में कैंडिडेट थे उपचुनाव के अंदर, वो अब समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने एमएलसी भी बना दिया है। गुड्डू जमाली जो है एक आजमगढ़ के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा दबदबा है और इसी चीज का फायदा जो है वो अब आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव ने जो है वो उठा लिया है गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर और इसी के बाद से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि निरहुआ जो है वो इस बार इस सीट पर फंस गए हैं, क्योंकि साल 2019 में जब चुनाव हुए थे तब निरहुआ ने यहां से हार का मुंह देखा था और साल 2022 में जब उपचुनाव हुए तब यहां से निरहुआ ने जीत का मुंह देखा और महज 8000 वोटों से जीत प्राप्त की थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई थी वो निभाई थी गुड्डू जमाली ने। गुड्डू जमाली ने काफी ज्यादा दलित वोट काटे थे, यहां तक कि सूत्रों के मुताबिक उन्हें मुस्लिम वोट भी जो है वो इस सीट पर पड़ा था। लेकिन यहां पर एक कमाल और हो चुका है, आजमगढ़ सीट पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान जो है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों का अपने आप को हितैषी बताती है और मुस्लिमों के लिए काम करने की बातें करती है, यानी वो अपने आप को एक मुस्लिम पार्टी बनाती है और इस सीट से शौकत अली खान के चुनाव लड़ने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर शौकत अली खान चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस सीट पर और भी ज्यादा मुस्लिम वोट कटने वाला है। लेकिन यहां पर गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर इस सीट पर अखिलेश यादव ने पूरा प्लान बना लिया है कि इस बार आजमगढ़ सीट को जो उन्होंने गवाया था उसे अपने पाले में लाकर जरूर मानेंगे, क्योंकि साल 2014 में मुलायम सिंह यहां से जीते थे, 19 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे, यहां तक कि 10 की 10 विधानसभा जो है वो बीजेपी यहां से हार चुकी है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है लेकिन बीजेपी के हाथों में है, पर अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है कि इस बार जो है हम इस सीट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारेंगे और लेकिन अपने पाने में करेंगे। और ये जो सबसे ज्यादा इस सीट पर बड़ा खेल होगा वो खेल होगा गुड्डू जमाली के कारण, क्योंकि गुड्डू जमाली फुल सपोर्ट के साथ इस बार समाजवादी पार्टी को सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। पहले वो खुद लड़े थे लेकिन अब समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और शायद यही कारण है जो अखिलेश यादव इस सीट को निकाल सकते हैं और निरहुआ जो है वो इस सीट पर फंस गए हैं। लेकिन जब से धर्मेंद्र यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है तो तब से निरहुआ के बोल भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगे हैं और वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर कोई यादव ही लड़ाना था तो फिर अपने परिवार से क्यों लड़ाया, कोई और यादव नहीं है क्या, इस तरह की बातें करने लगे हैं निरहुआ। लेकिन यहां पर इस लोकसभा सीट पर अब चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी क्या बीजेपी अपनी पाले में इस सीट को रख पाएगी या फिर अपने गढ़ को समाजवादी पार्टी फिर से पालेगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहां पर चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव के बाद यह पता चल पाएगा कि आजमगढ़ सीट जो है वो किसके पाले में गई है। लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ सीट से इस बार निरहुआ जीतेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव जो है वो अपनी हार का बदला लेंगे? एक बार कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताना और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।